हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियोलॉजी कोडिंग का पार्ट 7, कोडिंग ऑफ फ्यू न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स। आखिर ये न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स होते क्या हैं जिनकी हम कोडिंग करने वाले हैं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पेशली डिजाइन फार्मास्यूटिकल को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्टली इसमें इंट्रावेनस रूट यानी कि आईवी रूट के थ्रू हम इस स्पेशली डिजाइन फार्मास्यूटिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल जो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है उसे हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और दूसरा फार्मास्यूटिकल यानी कि करियर मॉलिक्यूल है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा आयोडीन, फ्लोरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंटिन्यूसली रेस को इमिट करते हैं और बेस्ड ऑन दिस एमिशन हम किसी भी डिसीज और डिसऑर्डर को डायग्नोस करेंगे। तो हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल के स्ट्रक्चर को देखा, अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और एक फार्मास्यूटिकल यानी कि एक करियर मॉलिक्यूल होता है। तो जो करियर मॉलिक्यूल होता है, बेस्ड ऑन टारगेट ऑर्गन हमें करियर मॉलिक्यूल सिलेक्ट करना होता है और उसी के बेस पे रेडियो फार्मास्यूटिकल बनता है। तो जो करियर मॉलिक्यूल होता है उसमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स रहते हैं उनके साथ वो रिएक्ट करके एक लिगेंड यानी लिजेंड फॉर्म कर देता है। जब वो लिजेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो उस फार्मास्यूटिकल के ऊपर अटैच्ड रहता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटिन्यूसली रेस को इमिट करता है। तो उन रेस को डिटेक्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी उनकी इंटेंसिटी और उनके फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कितने अमाउंट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर प्रोटीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ट्रेसिंग इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइन के अंदर जब भी इंटरनल ब्लीडिंग होती है तब हम न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि इंटेस्टाइन के किस हिस्से में ब्लीडिंग हो रही है। इसे देखने के लिए हम सबसे पहले बॉडी के अंदर से ब्लड को निकाला जाता है। ब्लड के अंदर से हम आरबीसी को सेपरेट आउट करते हैं और आरबीसी के अंदर हम फ्लोरीन या आयोडीन कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अटैच करके उसे रेडियो एक्टिव कर देते हैं। तो जब भी ये और फिर इस रेडियो एक्टिव आरबीसी को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है थ्रू आईवी रूट। और आईवी रूट के अंदर जब हम इसे इंटेस्टाइन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये दूसरे आरबीसीज जो कि जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उन आरबीसीज के साथ कंबाइन हो जाता है और वहाँ रुक जाता है। तो वहाँ रुकने के बाद जो गामा रेस ये इमिट करता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसके थ्रू हम ट्रेस कर सकते हैं कि इंटेस्टाइन के इस पार्ट में इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है और बेस्ड ऑन दैट हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है, जो कि कोडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सिनोनिम्स। क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन की प्रोसीजर के अंदर मोस्ट कॉमनली न्यूक्लियर मेडिसिन एज ए हेडर मेंशन किया जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती है जिनके अंदर न्यूक्लियर मेडिसिन कहीं भी रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं किया जाता है। उसकी जगह कुछ अलग सिनोनिम्स का यूज़ किया जाता है, जो कि कुछ जिसमें से कुछ जो बहुत ही मोस्टली कॉमन है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला है सेंटीग्राफी। तो न्यूक्लियर मेडिसिन्स की ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अंदर सेंटीग्राफी ऐसे हेडर हमें मेंशन किया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है रेडियो न्यूक्लियोइड इमेजिंग, मोलिकुलर इमेजिंग, रेडियो आइसोटोप थेरेपी, इमेजिंग, न्यूक्लियर थेरेपी, ये सब कुछ सिनोनियम्स है। जब भी हमें कोई एबनॉर्मल सिनोनियम रिपोर्ट के अंदर मेंशन रहता है ऐसे हेडर, तो हमें उसको गूगल करके चेक कर लेना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर आखिर है क्या, और उसी के बेस पे हमें सीपीटी असाइन करनी चाहिए। नेक्स्ट है थायराइड सिंटीग्राफी। थायराइड सिंटीग्राफी यानी कि ऐसी प्रोसीजर जिसके अंदर न्यूक्लियर मेडिसिन का यूज़ करके हम थायराइड की इमेजेस लेते हैं, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड नोड्यूल या मल्टी नोड्यूलर गोइटर, इन सभी डिसीज और डिसऑर्डर को ट्रेस करते हैं। थायराइड सिंटीग्राफी के अंदर हम आयोडीन 123 नाम का एक कैप्सूल बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। जो चिल्ड्रंस के अंदर हम थ्रू ओरल रूट उसे देते हैं और कुछ पेशेंट्स के अंदर हम इंट्रावेनस रूट के थ्रू हम आयोडीन 123 को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। आयोडीन 123 यानी कि रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन जब भी थायरोक्सिन के साथ, जैसा कि हमने बचपन में भी पढ़ा है, हमने हमारे पिछले जो क्लासेस हैं उनमें कब देखा है, पढ़ा है कि कैसे थायराइड ग्लैंड के थ्रू, आयोडीन के थ्रू थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, रेडियो एक्टिव आयोडीन को थायराइड एब्जॉर्व करेगा और थायरोक्सिन रिलीज करेगा, इन दैट केस हम बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ दैट गामा रेस रिलीज्ड बाय दैट रेडियो एक्टिव आयोडीन, हम
पता लगा सकते हैं कि कितने मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के अंदर से रिलीज हो रहा है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी कि कम लेवल में रिलीज हो रहा है और तो हम उसे स्टिमुलेट करेंगे थ्रू स्टिमुलेशन, और हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी कि ज़्यादा लेवल में रिलीज हो रहा है तो इन दैट केस हमें उसे सप्रेस करना होगा थ्रू सप्रेशन। तो ये सारे ही प्रोसीजर बेस्ड ऑन हम न्यूक्लियर मेडिसिन की जो इमेजेस रहती है और जो भी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी रहती है गामा रेस के एमिशन की, उसके बेस पे हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी सीपीटी जो इसमें हम कोड करते हैं वो है CPT 78012। CPT 78012 एक नॉन इमेजिंग प्रोसीजर है। इसमें कोई भी इमेजेस नहीं ली जाती है, सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन का जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई होगी, किसी भी इमेज का विवरण रिपोर्ट के अंदर नहीं होगा। और साथ ही CPT 78012 के साथ में सप्रेशन, स्टिमुलेशन और डिस्चार्ज ये तीनों प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सप्रेशन जो होता है वो अगर ज़्यादा लेवल में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, तब परफॉर्म किया जाएगा ताकि उसके लेवल को रिड्यूस किया जा सके। और स्टिमुलेशन हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में जब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अगर डाउन हो, इन दैट केस हम स्टिमुलेट करेंगे उसे और डिस्चार्ज करेंगे। ऐसी कंडीशंस में जब थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहा है थायराइड ग्लैंड द्वारा, तो डिस्चार्ज प्रोसीजर्स के थ्रू हम उसे रिलीज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी CPT है वो CPT 78013। CPT 78013 हम तब असाइन करते हैं जब रिपोर्ट के अंदर थायराइड इमेजिंग के साथ साथ वेस्कुलर फ्लो यानी कि थायराइड ग्लैंड को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही है उनके फ्लो के बारे में भी मेंशन किया गया हो। ऐसे केस में हम 78013 कोड करेंगे CPT। नेक्स्ट जो हमारी CPT है वो CPT 78014। CPT 78014 ऐसी कंडीशंस में हमें कोड करना है जब थायराइड इमेजेस भी ली गई हो और स्टिमुलेशन, सप्रेशन या डिस्चार्ज इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसीजर भी परफॉर्म किया हो और अलोंग विथ इट वस्कुलर फ्लो भी चेक किया हो फिजिशियन ने, और इन तीनों का डॉक्यूमेंटेशन अगर रिपोर्ट के अंदर है तो हम CPT 78014 कोड करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट CPTs है वो थायराइड कार्सिनोमा मेटास्टेसिस के बेस पे अजाइन परफॉर्म की गई है। तो थायराइड कार्सिनोमा मेटास्टेसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर प्राइमरी कैंसर है, प्राइमरीली कैंसर डिटेक्ट कर लिया गया है, तो इन दैट केस अगर वो मेटास्टेटिक है तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में फैल सकता है और कहीं भी ट्यूमर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। उसे डिटेक्ट करने के लिए एक न्यूक्लियर मेडिसिन का प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं ताकि जो न्यूली फॉर्म ट्यूमर हो, जो सेकेंडरी कैंसर प्राइमरी कैंसर के थ्रू हुआ हो या फिर थायराइड कैंसर के थ्रू हुआ हो, उसे हम डिटेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग CPTs होती है जो हम कोड करते हैं। सबसे पहली हमारी CPT आती है CPT 78015 जो कि थायराइड कार्सिनोमा मेटास्टेसिस इमेजिंग के लिए एक लिमिटेड एरिया के लिए अगर परफॉर्म की गई हो, नेक और चेस्ट के लिए सिर्फ, इन दैट केस हम CPT 78015 असाइन करेंगे। सिर्फ जिसमें नेक और चेस्ट के अंदर अगर कोई ट्यूमर हो उसे डिटेक्ट करने के लिए अगर परफॉर्म की गई हो तो ही हम CPT 78015 कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारी CPT है वो है CPT 78016 जो कि थायराइड कार्सिनोमा मेटास्टेसिस इमेजिंग के साथ कोई भी अगर एडिशनल स्टडी जैसे कि यूरिनरी रिकवरी या कोई भी अदर स्टडी परफॉर्म की गई हो तो हम CPT 78016 कोड करेंगे। नेक्स्ट है हमारी CPT 78017। जब थायराइड कार्सिनोमा मेटास्टेसिस इमेजिंग अगर होल बॉडी की परफॉर्म की गई हो, पूरी बॉडी में सेकेंडरी कैंसर या किसी भी ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया गया हो, अगर होल बॉडी का अगर रिपोर्ट में मेंशन किया गया हो, इन दैट केस हमें CPT 78017 कोड करनी है। नेक्स्ट है पैराथायराइड सेंटीग्राफी। पैराथायराइड यानी कि थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में यानी कि बैक साइड में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उन ग्लैंड्स को हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड के को भी न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स के थ्रू एनालाइज किया जाता है। तो इसमें हम 3 अलग अलग तरह की CPTs कोड करते हैं। सबसे पहले आती है CPT 78070 जिसमें सिर्फ पैराथायराइड ग्लैंड की प्लेनर इमेजेस ली गई हो। ऐसी कंडीशन में हम CPT 78070 कोड करेंगे। अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अगर है यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड इमेजेस के दौरान अगर बड़ी नज़र आती है या फिर स्वेल्ड नज़र आती है या इन्फ्लेमेशन उसके अंदर होता है, तो सब्ट्रैक्शन भी अगर परफॉर्म किया हो अलोंग विथ दैट तो भी हम CPT 78070 ही कोड। नेक्स्ट है CPT 78071 जो कि पैराथायराइड ग्लैंड की प्लेनर इमेजेस के साथ अगर स्पेक्ट यानी कि सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी परफॉर्म किया हो तो हम CPT 78071 कोड करेंगे।
नेक्स्ट हमारी सीपीटी है सीपीटी 78072। सीपीटी 78072 हम तब कोड करेंगे जब प्लेनर इमेजेस, पैराथायरॉयड ग्लैंड की प्लेनर इमेजेस भी ली गई हो, उसके साथ स्पेक्ट भी परफॉर्म किया गया हो और सीटी स्कैन भी परफॉर्म की गई हो पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो हम सीपीटी 78072 कोड करेंगे। नेक्स्ट स्पेक्ट, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आखिर स्पेक्ट होता क्या है? स्पेक्ट एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल इमेजेस बॉडी के किसी भी ऑर्गन की फॉर्म की जाती है। तो हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर देखा था सीपीटी 78071 के अंदर और 72 के अंदर के हमने स्पेक्ट प्रोसीजर परफॉर्म किया है। स्पेक्ट यानी कि सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके अंदर सिंगल फोटोन के बेस पे या एमिशन के बेस पे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बॉडी के ऑर्गन का, किसी भी ऑर्गन का फॉर्म करते हैं या 3 डायमेंशनल इमेजेस लेते हैं। तो जब भी रेडियो फार्मास्यूटिकल बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं और वो पर्टिकुलर पैराथायरॉयड ग्लैंड के किसी भी हार्मोन जो भी रिलीज हो रहा है उसके साथ रिएक्ट करके और एक सिंगल फोटोन इमिट करता है, तो जो सिंगल फोटोन इमिट करता है उसे हम किसी कैमरा के बेस पे या उसे ट्रेस करके हम उसके बेस पे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम एनालाइज करके किसी भी डिसीज और डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा किया गया हो तो हम उसे स्पेक्ट यानी सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारी है एडर्नल सिंटिग्राफी। एडर्नल सिंटिग्राफी यानी कि एडर्नल ग्लैंड की इमेजेस अगर ली गई हो थ्रू न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर तो हम उसे एडर्नल सिंटिग्राफी कहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक सीपीटी है जिसे हम सीपीटी 78075 कहते हैं। एडर्नल ग्लैंड जो होती है बेसिकली किडनी के ऊपर होती है और इसमें दो अलग इसमें कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एडर्नलिन, नॉन एडर्नलिन और कुछ एडर्नोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये रिलीज होते हैं। और इसके अंदर 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। और हमारे पास सिर्फ एक ही सीपीटी है, सीपीटी 78075। चाहे न्यूक्लियर मेडिसिन के थ्रू कोर्टेक्स की इमेजेस ली गई हो चाहे मेड्यूला की इमेजेस ली गई हो, दोनों ही कंडीशन में हम सिर्फ एक ही सीपीटी असाइन करेंगे, वो है सीपीटी 78075।